नमस्कार। आज का मेरा विषय है केकई और रामायण। रामायण हमारे भगवान के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ में केकई एक ऐसी कैरेक्टर है, एक ऐसी माँ है जिसके बिना रामायण पूरा ही नहीं हो सकता था। न उसकी शुरुआत हो सकती थी, न अंत हो सकता था। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि केकई को अगर सबसे ज़्यादा ममत्व, सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा अगर प्यार है तो वह है राम। जबकि राम उसके पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने भरत जैसे पुत्र से भी ज़्यादा प्यार और स्नेह अगर करती है तो राम से करती है। अगर वह राम के बिना रह ही नहीं सकती। रामायण में राम के अगर पहले अगर केकई को अगर सबसे ज़्यादा है तो उसका पति से आपका यानी राम के पिता दशरथ जी से उसको सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार रहता है। ये सभी रानियां जानती हैं। पूरे रामायण में ये कहानी है, आपको परिलक्षित होगी कि अगर केकई को अगर सबसे ज़्यादा प्यार है तो अपने पति से और भगवान राम से। लेकिन केकई अगर सेक्रीफाई भी करती है, अपने पति का बलिदान कर देती है, एक अपने देश के लिए अब कुर्बान कर देती है। अगर केकई राम को अगर वह 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजती तो आज हम राम को भगवान के रूप में नहीं समझ पाते। केकई ये जानती थी कि राम अगर वनवास गए तो हमारा पति दशरथ जी का देहांत हो जाएगा, क्योंकि ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर दशरथ को अगर कहा जाता है कि प्राण बसता है तो राम में बसता है। लेकिन जब उसे देश और अपना पति दशरथ को चुनने का जब मौका आता है तो वह सबसे पहले देश को चुनती है, अपने पति को नहीं चुनती। वह जानती है कि हर आदमी का पुनर्जन्म होता है। हमें अगले जन्म में दशरथ मिल सकते हैं, लेकिन तभी जब यह भारत रहेगा, ये धरती रहेगी, हमारा देश रहेगा। और सत्य के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी चाहिए। पूरे कैरेक्टर में, पूरे रामायण में केकई सबसे प्रमुख पात्र है। केकई के बिना राम नहीं रह सकते। जन्म होता है भले दूसरे के पेट से, लेकिन राम रहते हैं केकई के साथ। केकई ये बात अच्छी तरह जानती है कि राम हमारे बिना नहीं रह सकते और केकई भी राम के बिना नहीं रह सकती। ये सभी जानते हैं। केकई दशरथ के बिना नहीं रह सकती, दशरथ केकई के बिना नहीं रह सकती। लेकिन केकई को जब आता है कि तुम्हें अपना पति देखना है कि देश देखना है, तो वह सबसे पहले सेक्रीफाई करती है और अपने पति को न्यौछावर कर देती है देश पर। और ये जानते हुए कि अगर हम राम वनवास जाएंगे तो दशरथ का देहांत हो जाएगा, लेकिन वह जो है उसको भी स्वीकार करती है और देश के लिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। ये जानते हुए कि राम वन बन जाएंगे और दशरथ का देहांत हो जाएगा, इसलिए वह सबसे बड़ा कुर्बानी, सबसे बड़ी बलिदान करती है केकई। यहां तक कि जब राम वन में रहने लगते हैं और सभी रानियां जाती हैं राम को ले आने के लिए, तो केकई सबसे सुखचाती है, सोचती है कि कहीं ऐसा नहीं कि राम हमें देखकर ममत्व में आ जाए और राम फिर जंगल से घर आ जाए। सोचती है कि एक तो हमारा पति चला गया और सामने जो इतना बड़ा बलिदान हमने किया है इस देश के लिए,
वह भी नहीं हो जाए, इसे सच्चाई रहती है। राम भी इस बात को जानते हैं कि कहीं ने सबसे बड़ा बलिदान किया इस देश के लिए। इसीलिए जब वह वापस आते हैं लंका विजय के बाद, तो सबसे पहले अपनी मां से न मिलकर कैकेयी मां से मिलते हैं, जो शर्माई रहती है, घूंघट में आंचल में अपना चेहरा छिपाए रहती है, उससे जाकर मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं रामायण में, आप पढ़ के देख सकते हैं। क्योंकि राम भी अच्छी तरह जानते थे कि कैकेयी ने अगर सेक्रीफाई किया देश के लिए तो अपने पति का त्याग कर दिया, तो जानते हुए कि मैं जंगल जाऊंगा तो हमारा पति डेथ कर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देश सर्वोपरि है, ये राम भी जानते हैं और कैकेयी भी जानती है। इसलिए कैकेयी, जबकि हमारे हिंदू धर्म में कैकेयी को जो है यानी खलनायिका के रूप में पेश किया गया है, लेकिन आप इस पक्ष से देखिए वह कितना बड़ा सेक्रीफाई करती है देश के लिए। उतना बड़ा सेक्रीफाई पूरे रामायण में बहुत सारे महिला कैरेक्टर हैं, किसी ने नहीं किया, लेकिन कैकेयी ने किया है। इसलिए कैकेयी धन्यवाद की पात्र है कि उसने देश के लिए सेक्रीफाई किया और देश के लिए बलिदान किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल जी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।